गुरु का वक्री हो जाना हम लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और इस न्यूज़ की वजह से गुरु की इस मूवमेंट की वजह से हमारे जीवन में बदलाव होना भी तय है। वजह यह है कि जुपिटर सबसे बड़े बेनिफिक है और हमारे जीवन में सबसे अच्छा करने की, सबसे अच्छी चीज़ें लाने की क्षमता अगर किसी ग्रह में है, तो वो गुरु के अंदर ही होती है। खराब से खराब परिस्थिति में भी गुरु अच्छे से अच्छी चीज़ें आपके लिए करके जाना चाहते हैं। इसीलिए गुरु के जो भी मूवमेंट्स हैं, उनको देखना हमारे लिए ज़रूरी है। आने वाली 11 नवंबर को गुरु वक्री होने जा रहे हैं कर्क यानी कि कैंसर राशि में, जहां पर वो उच्च के होते हैं और यहाँ पर वो वक्री रहेंगे 11 मार्च 2026 तक। एंड इन बिटवीन महावक्री होते हुए वो 5 दिसंबर को जेमिनाई में भी चले जाएंगे, यानी 11 नवंबर को वक्री होना शुरू होंगे कर्क राशि में, 5 दिसंबर को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और फिर मिथुन राशि में ही 11 मार्च 2026 तक वक्री रहेंगे। अब इस वक्र जो मूवमेंट है उसकी वजह से हमारे जीवन में कौन से 7 बड़े बदलाव आ सकते हैं, हमारी साइकी में क्या चेंज हो सकता है, तो सारी बातें कर लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। गुरु की वक्र गति हम लोगों के लिए बहुत सारे चेंजेस लेकर आती ही है, लेकिन इस बार गुरु का वक्री होना कुछ खास है, कुछ स्पेशल है। वजह यह है कि ये जो वक्र मोशन है ये कर्क राशि में शुरू होगा और फिर जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में जाएगा। यानी कि हमारा इंट्यूशन और हमारी बुद्धि, जिसको हम महत बुद्धि कहते हैं, वो दोनों ही इन्वॉल्व इस समय पर होने वाली है। इंट्यूशन विया कैंसर एंड महत बुद्धि विया जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। अब हमारे जीवन में इसके बहुत बड़े-बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या वो बदलाव होंगे? सबसे पहले आप लोग अपना पास्ट रिविजिट करना शुरू करोगे और उसमें भी खास तौर पे अपनी माँ के साथ अपने संबंध और अपने बचपन में आपने जो भी फेस किया, वो उभर-उभर कर बाहर आना शुरू हो जाएगा। हम लोग अक्सर ये करते हैं कि बचपन में ही अपने लिए कुछ रोल्स डिसाइड कर लेते हैं। जैसे अगर घर का बड़ा बच्चा है तो उसको कान में यही बोला जाता है, तू बड़ा है, तू ही सब कुछ करेगा, तेरे सर पे ज़िम्मेदारी है, दा-दा-दा-दा-दा। तो राशि कोई भी हो, घर का सबसे बड़ा बच्चा हमेशा दबा हुआ ही रहता है ज़िम्मेदारियों के बोझ तले। दे बिकम द थर्ड पेरेंट, तो माता होते हैं, पिता होते हैं और बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है, जिनके सर पर सारा बोझ होता है। तो माता-पिता का बोझ तो फिर भी कुछ सालों में हट जाएगा। आप 15, 16, 17, 18 साल के होंगे तो चलो वो इतना बोझ नहीं देते, पर बड़े भाई-बहन का जो बोझ होता है वो लाइफ टाइम चलता है। तो यहाँ राशि मैटर नहीं करती। यहाँ पर आपने जो सोसाइटी में रोल उठाया है अपने लिए, वो मैटर करता है। अब ऐसे में वी नीड टू बी केयरफुल। जब हम अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखेंगे, अपनी माँ के साथ अपने संबंधों को पीछे मुड़ के देखेंगे, अपने पिता के साथ अपने संबंधों को पीछे मुड़ के देखेंगे, जब हम ये फिगर आउट करेंगे कि ओह! राइट, दिस इज़ हू आई वाज़। मैंने ये सब फेस किया था, मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई थी, मेरा स्वभाव इस तरीके का था, मेरा नेचर ऐसा था, ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो जब ये सब महसूस करना शुरू करोगे, एक बार रिविज़िट करना शुरू करोगे, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें याद भी आएँगी। एंड याद है मैंने आपसे कहा भी था कि जैसे ही शनि मीन राशि में जाते हैं, तो वो चाइल्डहुड ट्रॉमास को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं और उसको लेकर मैंने बड़ा लंबा-सा वीडियो भी बनाया था, आपको देखना चाहिए। तो गुरु की जो करंट स्थिति है वो भी यही चीज़ें एक्टिवेट करेगी। एंड खूबसूरती देखिए, जो शनि है वो पूर्व भद्रा नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है और गुरु खुद वक्री हो रहे हैं। तो इट्स जस्ट ब्यूटीफुल हाउ ओल्ड मेमोरीज आर कमिंग बैक। तो नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी यहाँ काफ़ी बढ़ जाता है। बचपन, बचपन की बातें, बचपन के गाने, तो फाल्गुनी पाठक आपको याद आने लगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंडियन आइडल में अभिजीत सावंत आपको याद आने लगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या आई डोंट नो, आपको जावेद जाफ़री का गो बेबी गो, बूगी 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 वूगी, अगर आपको वो याद आने लगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज़ इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर चाइल्डहुड। यहाँ तक कि आपके बचपन के एड्स, वो डेयरी मिल्क का एड जिसमें लड़की चॉकलेट खाते-खाते क्रिकेट ग्राउंड में घुस जाती है, आपको वो याद आने लगे? या हो सकता है कोका कोला की बजाय कैंपा कोला याद आने लगे, कुछ भी हो सकता है। सो ऑल दीज़ थिंग्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर चाइल्डहुड वाज़, वो आपको याद आने लगेंगी। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नंबर 2, यू विल बी रीथिंकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप एक बार सोचना शुरू करोगे कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में, आपके वर्क प्लेस पर क्या हैं, आपकी कम्युनिटी में आपकी क्या ज़िम्मेदारी है और उस पर कैसे काम करना है।
अगर आप लोग सोशल एक्टिविज्म करते हैं और लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया सड़क पे कूड़ा मत डाला करो, है ना? अगर आपके घर में बहुत पेड़ हैं, उनसे पत्ते होते हैं, तो वो उसका खाद का इस्तेमाल कर लिया करो। द गुड सॉर्ट ऑफ एक्टिविज्म, अगर आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और अगर आप कोई अच्छा एक कैंपेन चलाना चाहते हैं, लोगों को उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए, तो इस समय पर कर सकते हैं। बिकॉज़ हमारे अंदर एक नीड जागेगी कि भैया हमें ये करना है और ये नहीं करना। खास तौर पे सफाई को लेकर बहुत नीड हमारे अंदर जागेगी बिकॉज़ वी विल बी लाइक हमने बहुत गंदा किया हुआ है सब कुछ। एवरीथिंग इज़ बैड, एवरीथिंग इज़ लुकिंग बैड, राइट? जब आप गुच्ची का चश्मा और अरमानी के कपड़े पहन कर निकलते हो बाहर, तो आपको खराब लगता है कि सड़क पे इतना बड़ा कूड़े का ढेर है। सो दीज़ आर अ फ्यू थिंग्स जो आपको चुभेंगी। जब आपको चुभना शुरू होगी तो आप उसके लिए ज़िम्मेदारी लेना शुरू करोगे। जब ज़िम्मेदारी लेना शुरू करोगे तो बहुत बड़ा ना सही पर छोटा-मोटा बदलाव आपके जीवन में ज़रूर आ सकता है। अब यही रिस्पॉन्सिबिलिटी का चेंज आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है। यू विल बी लाइक ओके, मेरी ये ज़िम्मेदारी है और ये नहीं है। मुझे ये करना है और ये नहीं करना। मैं वीपी हूँ या मैनेजर हूँ, मुझे खुद बैठ के काम नहीं करना, मुझे दूसरों से काम करवाना है, क्योंकि वही मेरी ज़िम्मेदारी है। सो अगेन यू नो यू विल हैव टू रीथिंक एंड रीडू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। घर पे भी आप कमाते नहीं, आप सोचोगे कि नहीं यार, आई हैव टू कंट्रीब्यूट, या आप सबके लिए सब कुछ करते रहते हो, बिल्कुल ही मरणासन्न पड़ गए हो सबके लिए सब कुछ करके, यू विल बी लाइक यू नो व्हाट ज़्यादा हो रहा है, आई नीड टू कंट्रोल। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो यहाँ पर रीथिंकिंग उनकी शुरू हो जाएगी। एंड आई थिंक इट इज़ गुड बिकॉज़ मरकरी का जो इस समय पर रेट्रोग्रेशन साथ ही साथ हो रहा होगा, वो हमको मौका देगा फिगर आउट करने का कि हमने कहाँ पर गलतियाँ की हैं और उन गलतियों को ठीक कैसे करना है। सो आई बिलीव ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग। नंबर 3, यू विल फाइंड आउट कि आपसे गलती हुई कहाँ पे। तो जो मूवी थी ना धोनी वाली, द अनटोल्ड स्टोरी और समथिंग लाइक दैट, उसमें धोनी एक बार कहते हैं कि मैं बताता हूँ हम मैच कहाँ हारे। तो बस आपको भी एग्ज़ैक्टली महेंद्र सिंह धोनी की तरह एक रियलाइज़ेशन होगा ना, आप बोलोगे कि मैं बताता हूँ कि चीज़ें कहाँ पे गलत हुई एंड यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट कि एग्ज़ैक्टली इस मोमेंट पे हमसे गलती हो गई, एग्ज़ैक्टली इस मोमेंट पे हम हार गए। यहीं से चीज़ें खराब होनी शुरू हुई। यहीं से एक पिन पॉइंटेड समय ऐसा था वेयर थिंग्स स्टार्टेड गोइंग साउथ। तो अब आप ये नहीं कहोगे कि अच्छा बर्लिन की दीवार इस दिन गिरी। अब आपको रियलाइज़ हुआ कि बर्लिन की दीवार पीछे के गिरने के पीछे, 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 पीछे कई सारी चीज़ें थी और इस जगह प्रॉपर इस घटना के होने से ही बाकी घटनाएँ आगे हुई हैं। दैट इज़ द जेनेसिस पॉइंट। तो ये आप अपनी गलतियों के विषय में आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि भैया यहाँ पे मुझसे गलती हुई, ऐसे गलती हुई, ये नहीं करना चाहिए था। सो रिसेंटली आई केम अक्रॉस समबडी एंड उनको अपना घर बनवाना शुरू करना था एंड आई सेड डोंट डू इट ऑन दिस पर्टिकुलर डे, इट्स नॉट गुड। अगर आपको करना है तो आप उससे 2 दिन पहले कर लो या फिर आप 1 आध महीना वेट कर लो। बट अब वेट कैसे करें? घर तो बनाना है। मैंने घर बना लिया, उसका टैग तो लगाना है, तो वेट किया नहीं। देन दे वेंट टू अनदर ज्योतिषी एंड दे सेड हाँ, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, आप घर बनाना शुरू मत करो उस दिन। आप बस एक हथौड़ा मार दो। आप बस थोड़ी-सी मिट्टी इधर-उधर कर दो। आप बस थोड़ा ये कर दो तो शुरुआत हो जाएगी, आपका भी दिल रह जाएगा। दिल क्यों रहवाना है? दिल रखने का काम है हमारा? नहीं ना। तो आई वाज़ टॉकिंग टू दिस पर्सन यस्टरडे एंड दे वर लाइक दीदी अ, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया इसलिए गड़बड़ हो गई। आई सेड नहीं, दैट्स द जेनेसिस पॉइंट। गड़बड़ तो वही हो गई थी जहाँ से सब्र आपका होना खत्म हो गया था। अगर सब्र है, तो ये घर बनाना बहुत बड़ा काम है। इट्स अ ह्यूज डील। इट्स नॉट लाइक अ चॉकलेट कि आपने फट से मंगाया और घर पे डिलीवरी हो गई। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ ह्यूज डील। सो सिंस इट्स अ ह्यूज डील, यू हैव टू हैव सम पेशेंस। तो अब आपको रियलाइज़ होने लगी गलती कहाँ हुई है। दिस गाय इज़ लाइक हाँ, मुझे आई नो एंड आई वाज़ लाइक या इवन आई नो बट कांग्रेचुलेशंस। होता रहता है, डोंट वरी, दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। कमाल की बात ये है कि घर तभी फिनिश होगा जब उसको फिनिश होना है। वो घर फिनिश होगा अगले साल। तो अगर वो मान लीजिए इस साल दिसंबर में शुरू करते तो भी वो अगले साल ही खत्म होना था और उन्होंने जो कुछ महीने पहले शुरू कर दिया तो भी वो तभी खत्म होगा। दैट्स जस्ट टाइमिंग, यू नो दैट्स हाउ इट इज़। चलिए, नाउ द फोर्थ थिंग, यू विल प्रिपेयर टू गेट बैक ऑन ट्रैक। अब आपको अपनी गलती तो समझ में आ गई ना कि मुझसे क्या गलती हो गई है। अब इस गलती को सुधारने के लिए आप ट्रैक पे वापस आना शुरू कर दोगे। तो अब मैं जिस लड़के की बात बता रही हूँ, उसने भी क्या किया है, ही हैज़ लेफ्ट थिंग्स अ लिटिल धीमा-धीमा, आराम-आराम से।
जल्दबाजी में, ज़बरदस्ती में करना है, अभी होना है, ये सब छोड़ दिया है। शांत है कि चलो चीज़ें जैसी हो रही हैं उनको वैसे ही होने दो। तो इस तरह से आपको आपके लिए काम करना शुरू कर देंगी चीज़ें, और आपको जहाँ गलती हुई है एक बार आपने फिगर आउट कर लिया, और अगर आप समझदार हैं तो आप उन गलतियों को सुधारना भी शुरू कर देंगे। आपको फिगर आउट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये गलती थी, इसको ऐसे ठीक करना है, एंड इतनी जल्दी नहीं होगी, सो इट विल टेक सम टाइम। 4 से 5 महीने लगेंगे, पर वापस ट्रैक पे उसको लाया जा सकता है। अब देखो, कोई चीज़ खराब हो गई, आप उसके पीछे दौड़े ही जा रहे हो तो वो ज़िंदगी भर खराब ही रहेगी। लेकिन खराब हो गई और 5 महीने लग के ठीक हो गई, दैट इज़ अ लिटिल बेटर। तो आपको इस चीज़ पर तो ध्यान देना ही चाहिए। देन यू विल स्टार्ट रीडूइंग थिंग्स। तो अब आप क्या करोगे, वही चीज़ें जो आपने पहले की थी, आप उनको दोबारा से करना शुरू कर दोगे। लेकिन इस बार आप उन्हें ज़्यादा ज़ील के साथ, ज़्यादा समझदारी के साथ और ज़्यादा एंथुसियाज़्म से करने की सोचोगे। बेसिकली यू आर गेटिंग बैक इन टच विद योर रियल सेल्फ। तो जब आप अपने रियल सेल्फ के टच में आते हो तो वही चीज़ आप अलग तरीके से करते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर मेरा गला बैठा हुआ है, तो मैं वीडियो तो बनाऊँगी, बट मे बी आई एम नॉट इन दैट मूड, या मेरे में हिम्मत नहीं है, या मुझे ऑड फील हो रहा है, यू नेम इट, देयर आर टेन्स ऑफ थिंग्स दैट मे हैपन, टेन्स ऑफ थिंग्स दैट मे गो रॉन्ग। बट अगर मेरा गला अच्छा है, मैं बोल रही हूँ, आपको बहुत सारी बातें बोल रही हूँ, तो वही चीज़ होगी, पर अलग तरीके से होगी। अदरक और क्या कहते हैं, नींबू निचोड़ के पानी में, उससे होंगी। तो सेम चीज़, बट नाउ आई हैव अदरक एंड नींबू का गर्म पानी वर्किंग इन माय फेवर, राइट? जिंजर, हनी, लेमन टी। तो सेम चीज, बट विद न्यू टूल्स एंड न्यू एसेसरीज एंड न्यू वेज टू हैंडल इट। तो ये जो रीडूइंग है चीजों की, ये आपके लिए बहुत अच्छी है, एंड इवेंचुअली द रिजल्ट्स विल बी फैंटास्टिक। आपकी कुंडली में जुपिटर जितने अच्छे हैं, रिजल्ट उतने ही अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 6, आप अपने आप को इमोशंस को फील करने दोगे। यानी पहले ऐसा होता था ना कि यू आर नॉट लेटिंग इमोशंस बी, आप कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, अपने आप को 100% प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो दूसरे लोगों के सामने। आपको ऐसा लग रहा है कि यार, मैं इसे क्यों फील करूं, ये इमोशन मेरा इमोशन नहीं है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अब अपने इमोशंस को ज्यादा अच्छे तरीके से फील कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से महसूस कर पाओगे, और ज्यादा अच्छे से जब ये इमोशन आप महसूस करेंगे तो बहुत गहराई से भी करेंगे। सो यू विल फील लाइक ओके, मुझे दुखी होने का हक है। अगर मुझे किसी बात का दुख हुआ तो मैं रो सकती हूँ। अगर मुझे किसी बात से गुस्सा आया तो मैं उसे ज़ाहिर कर सकता हूँ। तो ये जो अपने इमोशंस को डीपली फ़ील करने की चीज़ है, ये यहाँ हमको देखने को ज़रूर मिलेगी। और आप में से कई सारे लोग इमोशनली चैलेंज्ड हैं, स्पेशली इफ यू आर अ यंगर मिलेनियल। तो अगर आपका जन्म 1990 के बाद हुआ है, डेफिनिटली यू आर इमोशनली चैलेंज्ड। डोंट आस्क मी, इट्स बिकॉज़ ऑफ प्लैनेटरी पोज़ीशंस। तो ये जो इमोशनली चैलेंज्ड हम लोग हैं, हम कहीं न कहीं अपने इमोशंस को दबा देते हैं, उनको बाहर नहीं निकलने देते, एंड वी आर ऑलवेज लाइक ओके ठीक है, कोई बात नहीं, इमोशंस कैन वेट फॉर टुमारो, एंड देन देयर इज नो टुमारो, बिकॉज कल फिर कुछ और काम है, परसों कुछ और काम है, तरसों कुछ और काम है, एंड फिर इमोशंस की तो ऐसी की तैसी हो जाती है। सो नाउ विल बी अ ग्रेट टाइम टू गेट इन टच विद योर इमोशंस, खासतौर पे जो पुराने हैं, और खासतौर पे थोड़े जो अनप्लेजेंट इमोशंस है। आपको अपने बारे में सब पता होता है, राइट? अच्छा बुरा सारा का सारा। तो अपने बारे में जो खराब चीजें हैं उनको जानने का और उनके ऊपर काम करने का भी अच्छा तरीका है। एंड फॉर दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप गिल्टी भी महसूस करें, एम्बैरेस्ड भी महसूस करें, बेवकूफ भी महसूस करें, लेकिन खुश, लव्ड, हैप्पी भी महसूस करें। सो अलाउ योर सेल्फ टू फील अ रेंज ऑफ इमोशंस। नंबर 7, अब ये एक छोटा सा ऑड सी चीज है, वो है लैक ऑफ विजडम। देखिए, गुरु जब वक्री हो जाते हैं तो उनके जितने भी व्हाट शुड आई से, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो अंतर्मुखी हो जाते हैं, यानी इंट्रोवर्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से 100% जुपिटर उनको बाहर अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, बाहर नहीं निकाल के रख पाते। अब इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि हम लोगों को समझ में ही नहीं आता कि ये अंतर्मुखी जुपिटर के साथ करे तो क्या करें। हमारी अपनी विजडम, हमारी अपनी सोचने समझने की क्षमता, वो तो बुद्ध के साथ वक्री हो चुकी। बचा वो सिंथेसाइज करने की चीज, तो सिंथेसाइज ठीक से नहीं कर पाते हैं। इंफॉर्मेशन को ढंग से इस्तेमाल करना उतना हमारे लिए इजी नहीं हो पाता है। इसीलिए हमारे पास एक ही तरीका है टू वर्क विया इमोशंस। हम जुपिटर के थ्रू काम नहीं कर सकते, हम मरकरी के थ्रू काम नहीं कर सकते, तो काम करने के लिए हमें चाहिए हमारे इमोशंस। इसीलिए आप लोग अपने चंद्रमा पर थोड़ा काम करना शुरू कीजिए, एंड इंश्योर योर चंद्रमा इज इन अ गुड कंडीशन, क्योंकि अगर अच्छी कंडीशन में चंद्रमा होगा तो फिर
आप लोगों की ज़िंदगी भी थोड़ी बेहतर हो जाएगी पहले से। अगर चंद्रमा की स्थिति खराब हो जाएगी तो आपकी ज़िंदगी भी पहले से खराब हो जाएगी जुपिटर के वक्री होने की वजह से। बिकॉज़ आपको वो सुख नहीं मिल पाएगा चीज़ों का, वो डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा। इस समय पर मैं आपको बहुत स्ट्रांगली वार्न करूँगी, क्योंकि आकाश में जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, इसीलिए पेरेंट्स के, सोसाइटी के या अपने खुद के भी दबाव में आकर शादी मत करना। इट्स गोइंग टू टर्न आउट टू बी अ बिग प्रॉब्लम इन योर लाइफ। सिर दर्द करके ये चीज़ जाएगी, आप सिर दर्द नहीं चाहेंगे। आई होप, राइट? बट देन यू वाचिंग होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी, तो मैं आपसे ऐसी उम्मीदें नहीं करती। सो दीज़ आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस। डरना मत, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, कि बहुत बड़ा कांड नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट दैट जुपिटर इज़ गोइंग रेट्रोग्रेड। तो वो जो अतिचारी हो रहे हैं, उस अतिचारी गति को कॉम्पेंसेट करने के लिए ही रेट्रोग्रेड होना पड़ रहा है। तो अभी जो हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे ना, ऐसे, ऐसे, तो उसी को कॉम्पेंसेट करने के लिए थोड़ा-सा धीमा भी अब हम लोगों को होना पड़ेगा। ये ठीक वैसा ही हुआ कि जैसे हम लोग देखा होगा आपने, सड़क पे 2 गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, सामने वाले ने आपको ओवरटेक किया और सीधे आगे जाके ट्रैफिक जाम में फँस गया, लेकिन आपसे 2 मीटर आगे बस। उसने 2 मीटर बचाए और कुछ नहीं। तो जुपिटर के साथ भी यही हो रहा है, तेज़ी से चल रहा था, भाग रहा था, you're like रनिंग, अब तो आगे जाके दिखाऊँगा। एंड देन जुपिटर वाज़ स्टॉप्ड, जुपिटर वाज़ लाइक नो, 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 you don't have access to it right now. You first have to feel your emotions and then you have to come to terms with your emotions and you have to think rationally, only then will you come back और फिर ही जाके आपको उच्च के सही बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। So that's what Jupiter is doing right now and that's exactly what you should be doing as well. All right? Bye. Take care.